सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सर्किल रेट बढ़ाए जाने के विरोध में किया गया प्रदर्शन। 128 वन आरक्षियों ने पूरा किया 6 माह का प्रशिक्षण। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बोले, युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। खटीमा विधायक भुवन पापड़ी का फूका गया पुतला। खटीमा में वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का हुआ आयोजन। दरोगा पर महिला ने किया चाकू से हमला। शराब पीकर यात्रियों की जान को जोखिम में डालने वाले बस चालक को टीएसआई ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। किच्छा विधानसभा में कांग्रेसियों एवं रजिस्ट्री कार्य से जुड़े कर्मचारियों ने 200% सर्किल रेट बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किच्छा विधानसभा में नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले दर्जनों लोगों ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर धरना दिया। प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर अपने गुस्सा जाहिर किया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। बड़े सर्किल रेट वापस लो, बड़े सर्किल रेट वापस लो। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। भाजपा सरकार हाय 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 हाय। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार सर। आज हमने इस भाजपा की तानाशाही जन विरोधी सरकार के विरोध में पुतला दहन किया है, क्योंकि लगभग 200 से 250% सर्किल रेट की बढ़ोतरी करके इन्होंने आम जनता के लिए जो सपना है मकान बनाने का, जमीन खरीदने का, वह सपना केवल सपना ही रह गया है। तो मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि इस बढ़े हुए सर्किल रेटों को जल्दी वापस ले। यहाँ पे आम जनता का, व्यापारियों का, अर्जी नवीस लोगों का सबका समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। यदि यह सरकार जल्दी नहीं चाहती तो आगे हम अनिश्चित काल धरना देंगे और सब स्टाफ ऑफिस में तालाबंदी करके अपना विरोध दर्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं, रजिस्ट्री जो कराते हैं, उनका हम समर्थन देते हैं, उनके हम साथ रहेंगे। इसी उसमें हम लोगों ने आज पूरी कांग्रेस नगर पार्टी और इन लोगों ने मिलकर सब लोगों ने आज पुतला दहन किया है। ये बीजेपी वाले खाली बीजेपी सरकार खाली विकास की बात अखबारों में करती है, कहीं धरातल पर नहीं है विकास। सिडकुल बनाया हुआ कांग्रेस का, आज सिडकुल भी उड़ गया है। यहाँ से दिखाते हैं कि एम्स बन रहा है, एम्स भी नहीं बनेगा। हम नहीं कहते बने, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास सिर्फ ये कागजों में करते हैं। ये रजिस्ट्री के रेट बढ़ा के सभी लोग काम करते हैं। भाई साहब, हम भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हमारे यहाँ भी कल से जो रजिस्ट्री होनी थी उनने रजिस्ट्री नहीं करा रहा। वो कह रहा भाई साहब रजिस्ट्री इतने महंगे, उस पर कैसे कराएं। ये बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ। ये लोड जो है जनता पर पड़ना, जनता भी समझ नहीं रही है। जनता को समझना चाहिए, हम चेता रहे हैं जनता को भी, जनता समझे। और माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जी से निवेदन है, कृपया कांग्रेसियों को बदनाम ना करें, अपने गिरेबान में झांके। दलाली आप लोग करते हो, कांग्रेस दलाली नहीं करती है, कांग्रेस विकास करती है। तो पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। और आप एक आम आदमी, ये सब आम आदमी की बात करने वाली सरकार आम आदमी के लिए किस तरीके से उसके सपने को चकनाचूर करने का काम करी। जो एक आम आदमी किसी तरीके से अपना पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदने की बात करता है, उसका रजिस्ट्री कराता है, रजिस्ट्री शुल्क में 3 गुना वृद्धि, 2.5 गुना वृद्धि करके उसके सपने को चकनाचूर किया हुआ है। इसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर 3 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है और आज हमने सरकार का पुतला, अगर ये लोग इसी तरीके से रहे, इन लोगों ने कोई रेट रिवाइज नहीं किया तो हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी भी करेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अभी एक स्टेटमेंट आया है। यहाँ पर गणेश जोशी जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को कहा है कि ये किस तरीके की दलाली की बात करते हैं। दलाल तो आप लोग हैं, जनता की भावनाओं से खेल करके आप सत्ता पे आसीन हैं और आज उन्हीं जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, बेतहाशा वृद्धि करके। महंगाई देख लीजिए कहां पर हो, पहले अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, तब किसी पर बयानबाजी करने का काम करें। कांग्रेस हरदम आम आदमी के साथ है, हर गरीब आदमी के साथ है, हर शोषित आदमी के साथ है, हर मजदूर के साथ है, युवा रोजगार के साथ है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 128 वन आरक्षियों ने 6 माह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इस मौके पर आयोजित दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन मौजूद रहे। इस दौरान वन आरक्षियों को जीपीएस, कंप्यूटर टेक्यूलाइजेशन, कैमरा टैप, सैक रेस्क्यू आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप लोग आते रहिए।
पिंकी फॉरवर्ड टाइगर जय रामनगर। देखिए 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है हमारे वन रक्षकों का, ये कंपलसरी होता है इनका सर्विस में, और बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होता है। और मेरे विचार से जो इस समय जो हमारे अकादमी का जो नेतृत्व है और जो अधिकारी यहाँ पे हैं, जो टीम यहाँ पे है, वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रही है। और बहुत सारी ये व्यावहारिक चीज़ें इनको बताई गई हैं, स्पेशल मॉड्यूल कराए गए हैं ऐसे मुद्दों पे जो कि इनको आगे जाके बहुत जिनका सामना करना है। तो और अच्छे लोगों को बुला के लाए हैं, फील्ड टूर्स बहुत किए गए हैं। तो ये सब चीज़ों करके तभी आज ये जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं खुश हैं और एक सेटिस्फाइड तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। 1100 से अधिक फॉरेस्ट गार्ड्स का, तो उनको हम फेजेस में ट्रेन कर रहे हैं। तो उस दौरान वो लोग जिनकी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है वो फील्ड में हैं। तो अब जो अगला बैच जो अप्रैल से शुरू करेंगे हम लोग, उनको करीब 1.5 साल फील्ड में हो जाएगा, तब वो यहाँ आएंगे। उसके फ़ायदे भी हैं क्योंकि एक तरह से वो वास्तविक जिम्मेदारियों का निर्वहन करके आते हैं, तो चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं और ज़्यादा प्रश्न भी पूछते हैं, वक्ताओं से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो एक पॉजिटिविटी भी है उसकी। पर हैं सभी अपने करियर के शुरुआती दौर में, और एक अच्छी चीज़ जो आगे प्लान कर रहे हैं कि इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी हम कराते रहेंगे, जिससे इन लोगों का बीच बीच में एक रिफ्रेशर कोर्सेज और एक वो चलता रहेगा। जो ये दीक्षांत समारोह आज हमारा हुआ है, तो इसके साथ ही हमारा जो द्वितीय सत्र है प्रशिक्षण का, उसका समापन हो गया है और हमने सफलतापूर्वक अपनी जो प्रशिक्षण है उसको लिया है। और जो दीक्षांत समारोह है, इसकी तैयारी हम कुछ टाइम पहले से हमें कराई जा रही थी। जो हमारे पीटीआई सर और मैम थे, उनके द्वारा हमें इसके लिए जो ड्रिल प्रैक्टिस वगैरह थी वो कराया गया था। उनका जो कुशल जो उनका अनुभव है वो उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर किया और हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया उन्होंने। इसलिए बहुत कम समय हमें मिला, क्योंकि हम जो था अध्ययन भ्रमण के लिए गए हुए थे और साथ में हमारी कक्षाएं चलती थी, तो हमें बहुत कम टाइम मिलता था ड्रिल प्रैक्टिस के लिए। लेकिन कम समय में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और प्रशिक्षण दिया था। और आज इस दीक्षांत समारोह के साथ ही हमारे प्रशिक्षण सत्र भी समाप्त हो जाता है और अब हम जाएंगे अपने कार्यक्षेत्र में। तो यहाँ हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो कि जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि फील्ड में हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों को। अब वो हम सब देखेंगे कि कैसे क्या होता है करके। तो यहाँ हमें मैम लोगों के द्वारा बहुत अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और हमें ड्रोन टेक्निक हो गया, और जो जीपीएस है, और स्नेक रेस्क्यू है, और जंगल सर्वाइवल की हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके लिए हम 2 दिन जंगल में ही रहे थे और वहाँ हमने देखा कि कम संसाधनों में किस तरीके से हमें वहाँ रहना है, वहाँ की परिस्थितियों को समझना है और उनसे बाहर निकलना है। तो हमें बहुत उच्च तकनीकों को मैम ने हमें दिया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और अब हम अपने कार्यक्षेत्र में ये हमारे लिए जरूर लाभदायक सिद्ध होंगी। तो धन्यवाद। मेरा नाम बिमला तिवारी है, चंपावत वन प्रभाग चंपावत से। जी, खुशी तो वैसे बहुत है कि मतलब कि अब हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने 6 महीने की ट्रेनिंग को, लेकिन उसके साथ दुख भी है कि हम काफ़ी मतलब अपने जो इतने करीबी दोस्त बन चुके थे उनसे बिछड़ रहे हैं अभी। और आज के दीक्षांत समारोह में बहुत ही अच्छा रहा, सबका परेड वगैरह सब बहुत बढ़िया रही। जो हमारे सर लोग आए थे, धनंजय मोहन सर वगैरह, और निदेशक महोदया तेजस्विनी अरविंद पाटिल मैम ने जो बहुत ही अच्छा वो करवाया है यहाँ पर आयोजन वगैरह दीक्षांत समारोह, वो बहुत ही अच्छा था। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कलूरा है। हल्द्वानी में कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले दिन से विधानसभा चुनाव 2022 का दृष्टि पत्र धरातल पर उतारने में जुट गई है। धामी वह पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 वर्ष के भीतर हर जिले और तहसील तक पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं के कंधे पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी स्वयं
हर योजना का स्थलीय निरीक्षण करूं, लोगों को कुछ दिग्भ्रमित करने के प्रयास किए गए, जबकि वास्तविकता यह है अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं सरकारों का, तो उन रिकॉर्ड्स के आधार पर मैं प्रमाणिकता से इस बात को किया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक सकारात्मक जो भी विषय गड़बड़ियों को लेकर के आया, आरोप आए और उन जांचों को अंतिम स्तर तक पहुंचा करके। देखिए ऐसा ना, जहाँ तक इस तरह के विषय हैं, हर व्यक्ति को मैं यहाँ पर बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, पार्टी ने मुझे एक काम दे रखा है तो मैं बोल रहा हूँ। तो अपनी अपनी बात कहने का, अपने अपने विषय को कहने का सबको अधिकार है। माननीय त्रिवेंद्र जी ने किस विषय पे कहा, इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह वही बता सकते हैं। इसका पहला है, उस कानून को हमने ला करके एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने का जो है कि काम किया, संकल्प लिया, वो क्या दिख नहीं रहा है क्या? कुल मिला करके जो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं वो लोग आज कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी सही काम नहीं कर रहे हैं, और वो युवाओं के कंधे में बंदूक रख करके काम करना चाहते हैं। हमारी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के युवाओं से अपील है कि आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम उस पर संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं, और जो हमने इसका सरकारी नौकरियों का जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए दामी सरकार संकल्पित है, और वो तब तक पीछे नहीं मुड़ेगी जब तक हम सरकार के एक एक पद पर अपने युवा भाई और बहन को नहीं बिठाएंगे। देखिए, आज की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने युवाओं को ट्रांसपेरेंसी से रोजगार देने के लिए एक संकल्प लिया। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत विधानसभा खटीमा के वार्ड नंबर 16 वाल्मीकि बस्ती की दर्जनों महिला और पुरुषों ने खटीमा कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी के खिलाफ नारेबाजी जाहिर करते हुए मुख्य चौराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित वार्ड वासियों ने विधायक पर वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। विधायक मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, विधायक गायब है, विधायक गायब है, विधायक गायब है, विधायक हाय हाय, विधायक गायब है, गली गली में सो रहे। देखिए, वार्ड नंबर 16 के वाल्मीकि समाज के लोग हैं और बहुत आक्रोशित हैं, और ये कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, ना राजनीतिक मंच है। ये समाज की ओर से उनका जो गुस्सा था वो आज निकाला गया है। वो गायब हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, पता चलता है नहीं है, ना ही उन्हें हमें शहर में उनकी शक्ल मिली देखने को। एक बार जीतने के बाद उस वार्ड से बम्पर वोटों से जीते हैं, लेकिन आज तक उस व्यक्ति ने समाज के लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्द को नहीं सुना है, और बल्कि हमारे कामों करने के अलावा हमारे कामों को रोक रहे हैं। तो ये आक्रोश था, ये लोगों का गुस्सा था जो आज उनका पुतला दहन किया है। ये है कि हमारे वार्ड नंबर 16 से हमने वोट दिया है उनको, अभी तक आई नहीं, खबर भी नहीं है उन्होंने। खटीमा में क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि योगेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष क्रय विक्रय समिति का खटीमा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दान सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।
संचालक महोदय चरण सिंह थापा जी से कि आप आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय दान सिंह रावत जी का बैच और शॉल एवं माला से आप उनका हाथ मैं और शॉल पहना के स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, क्या जनहित में क्या क्या कार्य हो रहे हैं? देखिए, ये खटीमा मार्केटिंग सोसाइटी की सामान्य निकाय की बैठक है, जिसमें हमारी क्रय विक्रय समिति खटीमा में गेहूं खरीद, धान खरीद, उर्वरक केंद्र, पतंजलि का रिटेल आउटलेट, रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए फड़ लगा करके भी अपने उपभोक्ताओं को, अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। हमने विगत दिनों में जितने भी इस सोसाइटी के क्षेत्र में काम हुए हैं उनके खर्चों का अनुमोदन किया है, भविष्य के लिए अधिकतम दायित्व का निर्धारण किया है और भी प्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में जो समिति के कार्य विस्तार की योजना है उस पर चर्चा हुई है, उसके लिए प्रस्ताव पास हुए हैं। भविष्य में कंजाबाग चौराहे पर समिति की जो 9 बीघा भूमि है उस पर एक बहुत बड़ा मॉल, आज का व्यवसायिक केंद्र, जिसमें खटीमा के शहर के लिए एक बड़ी पार्किंग, दुकानें, तीनों समितियों के ऑफिस और भविष्य में और विस्तार देने की सारी योजनाओं पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से खटीमा क्रय विक्रय समिति जो पहले घाटे में रहती थी, धीरे धीरे विगत 4 वर्षों से आज लगभग 6-6.5 लाख के वार्षिक लाभ पर आ गई है। यह लाभ बढ़ता रहेगा, इसके लिए हमने कार्य योजना तैयार की है और सामान्य निकाय ने समिति के हित में सभी ऐसे प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई है जिससे भविष्य में समिति के कार्य विस्तार किया जा सके। बाजपुर में पुलिस के एक दरोगा पर महिला ने उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब झगड़े की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जिससे चौकी इंचार्ज घायल हो गए। वहीं पुलिस ने महिला और उसके 2 साथी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि भोना कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मौके पर मौजूद एक महिला और उसके साथ 2 युवकों ने पुलिस से अभद्रता शुरू कर दी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हम क्रिमिनल है, चोर है, क्या है? चलो हमारी करते हैं, आए दिन हमारी करते हैं और चोट अलग मार रखी है इन्होंने हमारे घर जाकर हमारी तोड़ फोड़ करी है। बताओ, हमारे घर जाकर देख लो, चोरी करी है। हो गया ना, इसको तो सिलेंडर में जेल भेजा था। देखिए, कल रात की घटना है। ये भोना कॉलोनी बाजपुर से कल एक सूचना मिली थी लड़ाई झगड़े की, तो उसमें हमारे बाजपुर चौकी के स्टाफ वहां पर पहुंचा, तो लेकिन जो आपस में वो झगड़ा कर रहे थे, ये हमारे पुलिस कर्मचारियों के समझाने के बाद भी जो है वो हमारे कर्मचारियों पर ही वो आमदा हो गए थे, जिसमें उन्होंने चौकी इंचार्ज को जो है सूचना दी। वह देवेंद्र राजपूत चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंचे। ये मीना नाम की महिला है और जो है ये बबलू और लक्की 2 लड़के थे, जिनने जो है खुद ही जो है ये चौकी इंचार्ज के ऊपर पर हमला कर दिया था। ये मीना नाम की जो महिला है उनके द्वारा चाकू से जो है उन पर जो है वार किया गया देवेंद्र राजपूत पर। तो इस संबंध में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। पूर्व में ये शिकायत मिली थी कि मतलब इनके यहाँ जो है ये नशीले पदार्थों का जो है वो करते हैं और देह व्यापार से संबंधित भी शिकायतें इनके द्वारा जो है मिली थी, जिस पर जो है कार्रवाई पूर्व में भी इसकी की गई है। संपत्ति में अब इनका जो है तहसील आदि से जो है इनका विवरण लिया जाएगा कि इनका जो मकान बना हुआ है क्या ये इन्हीं की भूमि पर बना है या सरकारी भूमि पर बना हुआ है, तो पूरी छानबीन करने के बाद फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त पुलिस टीम को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रैश ड्राइविंग व ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। जिसके चलते नशे में वाहन चला रहे वाहन चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन बस को मौके पर सीज किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने 12 साल के अथक प्रयास के बाद दलहन में मसूर की नई प्रजाति पंत मसूर 12 इजाद की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह प्रजाति गेरुई, उट्टा रोग व फली छेदक कीटों के लिए अवरोधी है। उत्तराखंड सरकार ने इसे रिलीज कर दिया है। हालांकि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में इसका प्रस्ताव भेजा गया है ताकि इसका नोटिफिकेशन हो सके और पंत मसूर 12 का उत्पादन देश के किसान कर सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किसान के किसान भी क्या करता है ना, छींट छाट के उठा लेता है। ये एक एक दाना करके लाइन में बोए गए। पंत मसूर 12 ये वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा रिलीज कर दी गई है ताकि किसान भाई इसको उगा सकें और इसको भारत सरकार के यहाँ इसका प्रस्ताव सबमिट किया गया है ताकि इसका नोटिफिकेशन हो सके और उसके बाद इसका व्यापक पैमाने पर पूरे देश भर में बीज उत्पादन किया जा सके। संयुक्ता प्रजाति की विशेषता ये है कि ये पिछली प्रजातियों से ज़्यादा अधिक उपज देती है। इसकी उत्पादन क्षमता 20 से करीब 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये जो है 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अभी वर्तमान में कोई भी बीमारी नहीं लगती, जिससे किसानों को किसी भी तरह के छिड़काव इत्यादि करने से उनको खर्च में काफ़ी कमी आती है। अभी जो प्रजातियां बाजार में हैं जिनमें पंत मसूर 8, पंत मसूर 7, पंत मसूर 9 है, उनसे इसकी पैदावार, इस पंत मसूर 12 की पैदावार करीब 10% ज़्यादा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी आज जनपद कार्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक सरकार का संकल्प है कि जितने भी बैकलॉग के पद हैं उन्हें 2024 तक भरा जाएगा, जिस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के प्रयास के कारण अब तक प्रदेश में 7,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि लाठीचार्ज मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अब ये सीबीआई जांच की बात करते हैं उत्तराखंड में। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, पार्लियामेंट हो, लोकसभा, राज्यसभा या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म, वहां पर हर कांग्रेस का नेता एक ही बात बोलता है कि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, हमें ईडी पे भरोसा नहीं है, हमको परिवर्तन निर्देशालय पे भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? पी चिदम्बरम फंसे हैं, राहुल जी फंसे हैं, सोनिया जी फंसे हैं, इनके दामाद साहब फंसे हैं, तो इसलिए वहां तो भरोसा नहीं है। यहां हमारे प्रदेश के जिन युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं उनको रोजगार से वंचित करने के लिए सीबीआई को आगे खड़ा कर करके
सालों तक मामला चलता रहे और उत्तराखंड के भाई बहनों को, बेटे बेटियों को रोजगार न मिल सके, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा करें, इस कुचक्र के तहत ये सीबीआई की बात करते हैं। हमें देखिए किसी भी जांच से कोई वो नहीं है, हमारी नीति साफ है, हमारी नियत साफ है। जहां भी जांच होनी चाहिए वहां जांच होगी, जो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी, लेकिन पहली प्राथमिकता धामी सरकार की, भाजपा सरकार की यह है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों पे हम लोग रोजगार देंगे। लगभग 7,000 पदों तक हमने रोजगार दे दिया है। तो आप उन 7,000 बच्चों से पूछिए, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कि जिनको रोजगार मिल गया है, जो 2300 बच्चे पुलिस में भर्ती हो गए हैं, जिनको जो है कि एलटी में 1471 को एलटी में मिल गया है, 371 को अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में मिलने वाला है, 900 अतिथि शिक्षक में मिलने वाला है, जूनियर इंजीनियर्स को मिल गया है, हायर में प्रोफेसर्स को मिल गया। वो बच्चे जो रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और जिनके घर पहली तारीख को वेतन जा रहा है, उनके माता जी, उनके पिताजी और उन बच्चों का कभी छोटा सा इंटरव्यू लेकर के आप पूछिए कि क्या आपको कैसा लग रहा है। तो पीड़ा वहां है, उस पीड़ा को नेता उस पीड़ा को क्या समझेंगे, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उस कुचक्र को किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया है और हमारी प्रक्रिया सतत जारी रहेगी और अगले वर्ष 2024 तक हमारा लक्ष्य ये है सरकार का, जितने भी पद रिक्त हैं सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर या स्वरोजगार पे, हमको समूह गौर गौ की भी लोकसभा आयोग से कराते हुए देखा गया, क्योंकि परिस्थितियां धामी जी के सामने ऐसी बन गई थी। लेकिन वो धामी था कि जिसने ये कृतज्ञ संकल्प किया था कि मैं अपने भाई और बहनों को रोजगार दूंगा, उस संकल्प को लेकर के उन्होंने लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया कि भाई आप इस परीक्षा को कराओ। हमने परीक्षा ही नहीं कराई, 2300 पदों पे पुलिस में बच्चों को नियुक्तियां दे रहे हैं। और उसके साथ साथ पटवारी भर्ती की हम लोग बार बार बात करते हैं। अगर पटवारी भर्ती का घोटाला संज्ञान में आया, गड़बड़ी संज्ञान में आई, तो वहां के सारे अधिकारियों को पकड़ करके एग्जाम कंट्रोलर जो थे उसको हटा करके नई परीक्षा करें। और नई परीक्षा में भी कुछ लोगों ने कहा साहब इसमें भी पेपर लीक हो गया है। जब एक मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर सारे बिल के अंदर घुस गए। अगर इसमें कोई गड़बड़ी थी कुछ था तो लाते सामने। यानी स्टेट के अंदर एक भ्रामकता फैलाने का प्रयास, एक न्यूसेंस फैलाने का प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का, धामी सरकार का संकल्प है कि हम जितने भी बैकलॉग के उत्तराखंड में पद हैं उन सबको जल्दी से जल्दी 2024 तक भरेंगे। उस पर सरकार काम कर रही है। धामी जी की ये पहली सरकार है। धामी जी के प्रयास के कारण अभी तक हम 7,000 लोगों को रोजगार देने में, लगभग 7,000 लोगों को रोजगार देने में कामयाब हुए हैं। और साथ ही साथ जो भी ये विषय आ रहे हैं और जो राजनीतिक दल इन विषयों को उठा रहे हैं, हम उनसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या उत्तराखंड के युवाओं के कंधे में बंदूक रख करके उनको रोजगार से प्रभावित करना चाहते हो? वो स्वप्न, हम उनका जो दुस्वप्न है वो पूरा नहीं होने देंगे। जहाँ तक युवाओं का विषय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं से विनम्र निवेदन करती है कि आपने जो भरोसा हम पे किया है वो भरोसा आप कायम रखिए। सरकारी सेक्टर के एक एक पद को पूरी ट्रांसपेरेंसी से धामी जी की सरकार भरेगी, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं और हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को हम पूरा कर रहे हैं। विश्वास उनको करना पड़ेगा। एक आपने कहा कि लाठीचार्ज की जांच के लिए गढ़वाल कमिश्नर को धामी जी ने तत्काल उनकी नियुक्ति कर दी थी। जो भी व्यक्ति उस लाठीचार्ज में इन्वॉल्व होगा, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये हम उन युवाओं को भी आश्वस्त करते हैं।
इन दिनों शहर में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी के साथ काम कर रहा है। वहीं बुधवार को प्रशासनिक अमला बनभूलपुरा पहुंचा, जहां लाइन नंबर 12 में सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से भैंसे पाले जाने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों टीन शेड ध्वस्त करवाए और भूमि को खाली करवा दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ले जाना तो बात उठा के डालते रहो। आपके द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, क्या था पूरा मामला जिसको लेकर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था। उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग जो यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ भी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है, जो सरकारी भूमि पे है, उस पर कोई जो है अतिक्रमण मत करें और वो सभी लोग मिलकर उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज़ करें। मैं इसको कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके बाद इसका निरीक्षण नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2-3 शेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले, जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ़ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर सके। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग लाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।